Hello everyone, once again, myself Kinjal Soni. How are you all? Fine and fit now? That's great. Wishing you a very good morning and have a nice day to you. So, after completing lesson number 1, my family, we should move on for unit 2. So, let's start our unit 2, fun with the family. First of all, we will learn hard words of this unit. So, start. Number 1, FUN, fun. Fun means मस्ती करना. Number 2, PARK, पार्क. पार्क यानी वन टाइप ऑफ गार्डन जहाँ पर ग्रीनरी हो, ग्रास हो, स्विंग्स हो, स्लाइड्स हो, प्लेग्राउंड हो. देन नंबर 3, PICNIC, पिकनिक. पिकनिक यानी हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आउटिंग में जाना, बहुत दूर जाना घर से और एंजॉय करना. SIRCUS, सर्कस. यू नो वेरी वेल सर्कस, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हो, जोकर हो, सब स्टंट करते हो, उसे सर्कस कहते हैं. FAIR, फेयर. फेयर यानी मेला. हमारे यहाँ जन्माष्टमी में मेला लगता है. आपने मेला देखा ही होगा. वहाँ पर बहुत सारी राइड्स होती है, बहुत सारी शॉप्स होती है. मम्मी एंजॉय करती है शॉपिंग और हम सब एंजॉय करते हैं राइडिंग, राइट. देन CINEMA, सिनेमा. सिनेमा यानी मूवी देखने जाना. PLAY, प्ले. प्ले यानी खेलना, जो आप घर पे, घर के बाहर यानी इंडोर, आउटडोर, प्लेग्राउंड कहीं पर भी खेल सकते हो. बट डू नॉट प्ले ऑन रोड. रोड पे कभी खेलना नहीं चाहिए. READ, रीड. रीड यानी रीडिंग करना. DRAW, ड्रॉ यानी कोई भी प्लेन या ब्लैंक पेपर पे किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना. DANCE, डांस यानी डांसिंग करना, वो भी आप जानते हो. वंस अगेन हम 2 टाइम्स बोलते हैं. FUN, फन. FUN, फन. PARK, पार्क. PARK, पार्क. PICNIC, पिकनिक. PICNIC, पिकनिक. CIRCUS, सर्कस. CIRCUS, सर्कस. FAIR, फेयर. FAIR, फेयर. CINEMA, सिनेमा. CINEMA, सिनेमा. PLAY, प्ले. PLAY, प्ले. READ, रीड. READ, रीड. DRAW, ड्रॉ. DRAW, ड्रॉ. DANCE, डांस. DANCE, डांस. तो ये हमारे चैप्टर्स के हार्ड वर्ड्स है जो आप 5 टाइम्स 6 टाइम्स बोलोगे. फिर आप 1 टाइम आँख बंद करके ट्राई करना. सारे के सारे लाइन टू लाइन आपको लर्न भी हो जाएंगे और बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे. आप कभी भी नहीं भूल पाओगे. नाउ द नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. Unit 2, fun with the family. We play and have fun in our free time at home. हम हमारे घर पे हमारे फ्री टाइम में बहुत सारा प्लेइंग करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं. प्ले एंड फन मेक अस फ्रेश. प्लेइंग और बहुत सारा फन
हमें फ्रेश कर देता है, क्योंकि हम पूरा दिन स्कूल, ट्यूशन्स, एक्स्ट्रा वर्क, क्लास वर्क, होमवर्क एक्सेट्रा करते रहते हैं। तो जब हम बोर हो जाते हैं, हमारा फ्री टाइम होता है, तो ढेर सारा प्लेइंग एंड ढेर सारी मस्ती, और वो हमें एकदम फ्रेश बना देते हैं। दे गिव अस जॉय, वो हमें जॉय यानी आनंद देते हैं, मस्ती देते हैं, बहुत सारी खुशी देते हैं। इन द इवनिंग्स वी सिट विथ आवर पेरेंट्स, इवनिंग टाइम में हम हमारे पेरेंट्स यानी मम्मी पापा के साथ बैठते हैं। वी प्ले हाइड एंड सीक, हम कभी कभी हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई भी खेलते हैं। आप लोग भी खेलते हो ना। वी सिंग एंड डांस, कभी कभी हमें सिंगिंग करने का मन होता है, तो कभी कभी हम कोई भी म्यूज़िक में डांस भी कर लेते हैं, राइट। वी प्ले विथ टॉयज़, तो कभी कभी हमें हमारे पुराने टॉयज़ को खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ कार, बॉल, इनसे खेलते हैं। तो गर्ल्स है वो किचन का सामान होता है या अपनी डॉल होती है, तो उससे खेलते हैं, बारबी डॉल, राइट। वी लिसन टू रेडियो, लिसन यानी सुनना, तो कभी कभी हम हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इवन मम्मी पापा के साथ भी रेडियो सुनते हैं। रेडियो सुनने में बहुत मज़ा आता है। वी वॉच टेलीविज़न, तो कभी कभी हम टेलीविज़न भी देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल योर फेवरेट कार्टून, मूवीज़, सीरियल्स, और कभी कभी तो हम आर्ट अटैक, बहुत मज़ेदार शो है, वो भी देखते हैं, राइट। वी प्ले इंडोर गेम्स लाइक कैरम एंड लूडो, कभी कभी हम इंडोर यानी जो गेम हम घर के अंदर रह के खेलते हैं, एंड आउटडोर यानी जो गेम हम घर के बाहर जाके खेल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस एक्सेट्रा। तो कभी कभी हम हमारे घर पे रह के कैरम, लूडो, चेस, स्नैक लैडर्स एक्सेट्रा आप खेलते हो ना, राइट। वी ड्रॉ एंड पेंट पिक्चर्स, कभी कभी हम ड्रॉ भी करते हैं और पेंट भी करते हैं हमारे फेवरेट पिक्चर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम होम ड्रॉ करते हैं, कभी फ़िश को ड्रॉ किया, एक्सेट्रा, वो भी हमें मज़ेदार लगता है। वी रीड बुक्स, हाँ, जब भी आपको रीड करना आ जाए तो स्टोरीज़ और सारी बुक्स रीड करना बहुत मज़ा आएगा। वी लिसन टू स्टोरीज़ एंड जोक्स, कभी कभी हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, कोई भी हमें स्टोरीज सुनाते हैं और जोक्स भी कहते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। You know what? Yesterday was 21st June, so this day was celebrated as इंटरनेशनल योगा डे, यानी इस दिन को हम योगा डे से सेलिब्रेट करते हैं। तो कभी कभी आप अपनी ये फ़न वाली लिस्ट में योगा को भी ऐड कर सकते हो। आप अपने घर पे रह के विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यानी मम्मी पापा या फिर दादा दादी जो आपके घर पे हो, जिसको भी योगा आता है, एक्सरसाइजेज आती है, वर्कआउट आता है, तो कभी भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। उससे आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी और आप एकदम फ्रेश फील करोगे। और यू मस्ट डू इट, आपको करना चाहिए। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो यू मस्ट ट्राई, आप अपने घर पे रह के ये सारी चीज़ को एंजॉय कर सकते हो।
We can have fun with our family members in many other ways. ये फन कम लग रहा है ना, बट हम उससे ज़्यादा भी हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ रह के और दूसरे तरीक़ों से फ़न कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी गो टू अ पार्क. हम पार्क जाके भी बहुत सारा फ़न कर सकते हैं. पार्क यानी गार्डन, जहाँ पर ग्रीन ग्रास हो, छोटे छोटे प्लांट्स हो, बड़े बड़े ट्रीज़ हो, स्विंग्स, स्लाइड्स, बड़ा सा प्लेग्राउंड, और वहाँ पर जाके हम बहुत सारे गेम्स प्ले कर सकते हैं और स्विंग, स्लाइड्स एक्सेट्रा कर सकते हैं. तो वहाँ पर जाने में भी हमें बहुत मज़ा आता है. नेक्स्ट, वी गो आउट ऑन पिकनिक. कभी कभी हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ आउटिंग पे जाते हैं, यानी पिकनिक में जाते हैं. ये 1 डे का प्लान होता है. हम सारे खाने पीने की चीज़ें लेके घर से दूर जाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं, नेचर के साथ एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और प्ले तो आपका रहेगा ही, तो इसमें भी बहुत मज़ा आता है. यू मस्ट ट्राई. वी गो टू द सर्कस. कभी कभी हम सर्कस भी जाते हैं. जब भी हमारे यहाँ सर्कस लगता है तो हम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जोकर होते हैं, और वो सब स्टंट करते हैं, हमें हंसाते हैं और बहुत सारा फ़न करते हैं. आप सब गए होंगे, आई होप सो, और मज़ा आया होगा आप सबको. नेक्स्ट, वी गो टू अ फेयर, यानी हम मेले में जाके भी बहुत सारा फ़न कर सकते हैं. स्पेशली चिल्ड्रन, राइड में बैठना, बहुत सारे खिलौने यानी टॉयज़ खरीदना. राइट, राइड्स तो आपकी फेवरेट ही होंगी. तो हम फेयर यानी मेले में जाके भी बहुत सारा एंजॉय करते हैं. नेक्स्ट, वी गो टू सिनेमा, यानी कभी कभी हम हमारे फैमिली के साथ, स्पेशली यू, कार्टून मूवी के लिए आप सिनेमा जाते ही होंगे. कोई भी कार्टून फिल्म हो या एनिमल रिलेटेड फिल्म हो या फिर कोई फ़नी फिल्म हो, तो हम हमारे फैमिली के साथ मूवी देखने ज़रूर जाते हैं. वो भी 1 टाइप ऑफ फ़न है, हमारे माइंड को रिफ़्रेश करता है. वी विज़िट द ज़ू. राइट, ज़ू में जाना तो आप सबको पसंद होगा. वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं. उसको खाना खिलाना, पानी देना, उसको देखना, एंजॉय करना, रियली अमेजिंग थिंग्स ना. तो वो भी आप एंजॉय करते होंगे. राइट. नेक्स्ट, समटाइम्स वी ऑल गो फॉर शॉपिंग टुगेदर. कभी हम हमारी फैमिली के साथ शॉपिंग करने भी जाते हैं. यू नो, बिग बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स सब जाते ही होंगे, और वहाँ पर मम्मी पापा से पूछे बिना ट्रॉली में कोई भी चीज़ डाल देना. राइट, बहुत मज़ा आता है. और हम शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर को भी एंजॉय करते हैं. एस्केलेटर यानी जो सीढ़ी होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको लेकर जाती है. आप एंजॉय करते हो ना. ओके, देन नेक्स्ट, समटाइम्स वी गो टू विज़िट आवर रिलेटिव्स. हाँ, ये भी ज़रूरी चीज़ है. कभी कभी हमें हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेटिव्स के घर भी जाना चाहिए. वहाँ पर एकदम गुड बिहेविंग करना चाहिए. रिलेटिव्स से मिलोगे तो नई नई बातें सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, नई फैमिली से मिलना होगा और बहुत सारा फ़न होगा. और वहाँ पर भी कोई आपके जैसा छोटा सा चाइल्ड हो या चिल्ड्रन हो तो आपको खेलने में और मज़ा आएगा.
इनसे आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनती है। वर्किंग ऑल द टाइम एंड नो फन मेक्स अस डल। पूरा दिन काम करते रहे और ज़रा भी फन ना हो हमारी लाइफ में तो हमारी लाइफ डल हो जाती है। यानी अगर आपको कोई बोले कि आपको पूरा दिन स्कूल में रहना है, ट्यूशन जाना है, होमवर्क, क्लास वर्क, कंप्लीट योर वर्क बुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको 5 मिनट के लिए भी खेलना नहीं है या भी कोई भी आपकी पसंद की चीज़ नहीं करनी है, तो कैसा होगा? डल हो जाओगे आप, आपका फेस एकदम फ्रेश नहीं रहेगा, डल हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। बट वी शुड हैव फन एट द प्रॉपर टाइम। हाँ, ये बात भी ज़रूरी है कि फ़न करना चाहिए बट उसका भी प्रॉपर टाइम होना चाहिए। जब आप स्टडी कर रहे हो तब आपको स्टडी ही करनी है, और जब आप फ़न कर रहे हो तब आप फ़न ही करोगे। स्टडी के टाइम नो फ़न और फ़न के टाइम नो स्टडी। यानी जो काम आप कर रहे हो वो परफेक्टली करो। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी ओनली, और अगर आप फ़न कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो तो फ़न में ही ध्यान दो, क्लास वर्क होमवर्क को भूल जाओ। बट ये सारी चीज़ प्रॉपर टाइम में होनी चाहिए। यानी हॉलीडेज़ हो, संडेज़ हो, और आपका प्रॉपर टाइमिंग होता है कि ये टाइम में ही आपको खेलना है, तो वही टाइम में आपको फ़न करना चाहिए। स्टडी के टाइम नो फ़न और फ़न के टाइम नो स्टडी। ओके देन, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो। फॉर क्लास वर्क ओनली, आपको ये सारी चीज़ें जो अभी मैं बताऊंगी वो सिर्फ आपको क्लास वर्क में ही लिखनी है, होमवर्क में नहीं। देयर इज़ नो होमवर्क टुडे, आपको आज कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ क्लास वर्क में ही लिखना है। राइट हार्ड वर्ड्स 2 टाइम्स। जो 10 हार्ड वर्ड्स है जो मैंने अभी आगे आपको एक्सप्लेन किए और वो मैं आपको PDF में भी भेजने वाली हूँ, तो वो हार्ड वर्ड्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। एंड क्वेश्चन आंसर्स 1 टाइम। क्वेश्चन आंसर्स आपको 1 टाइम अपनी क्लास वर्क में लिखना है, होमवर्क बुक में नहीं। थैंक यू सो मच। बाकी का एक्सप्लेनेशन जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइटर रॉन्ग और वो सब होता है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन लर्न द चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। इसके साथ मैं भी सबके पास वर्कबुक नहीं है और आई होप कि नहीं होंगी, आई डैम श्योर। सो मैं आपको वर्कबुक की पिक, जो लेसन नंबर 2 की पिक है वो भी आपको भेजूंगी, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि एक्चुअली में चैप्टर में है क्या, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो PDF में मैं आपको चैप्टर जो आपकी वर्कबुक का है वो भी भेजने वाली हूँ, हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स प्लीज़ कॉपी डाउन in your class work only, no homework. Okay, bye bye. Thank you so much. I hope you liked and enjoyed it. Bye.